Hi all of you. Till now we have studied about neutralization reaction in which acid was reacting with base to produce salt and water. Here we will start our new topic, that is 2.1.5. In this topic we will study how metal oxide will react with acid, and we will study topic 2.1.6 in which we will study how non-metallic oxide will react with base. Actually, when metallic oxide will react with acid, it will give the same as neutralization reaction salt and water, and when non-metallic oxide will also react with base, it will give the same thing as the product, that is our salt and water. That's why we can relate this reaction with neutralization reaction. If you will see here in this इफ़ यू विल सी, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. व्हेन एसिड इज़ रिएक्टिंग विद बेस इट इज़ गिविंग अस व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर. जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है. सेकेंड इक्वेशन जब देखोगे जहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो. एसिड का एसिड यहाँ पे है, ठीक है, बेस की जगह पे वी आर टेकिंग मेटालिक ऑक्साइड. तो बेस की जगह पे हम लोग जब मेटालिक ऑक्साइड ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है सॉल्ट और वाटर, दोनों जो आना चाहिए वो सेम चीज़ आ ही रहा है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बेस है हमारा और जो मेटालिक ऑक्साइड है, अगर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लो एज अ मैथ्स में जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो बेस एक्ट कर रहा है कैसे, मेटालिक ऑक्साइड, और मेटालिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जो है हमारा इज बेसिक इन नेचर. उसी तरह जब आप अपने थर्ड इक्वेशन में देखोगे, यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन पे देखोगे तो बेस की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो. बेस की जगह पे हम लोग यहाँ पे बेस लिए हैं, यहाँ पे बेस है हमारा और यहाँ पे भी हम बेस ऑलरेडी लिए हैं, और सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट यहाँ पे भी है, वाटर है, वाटर है. तो सारा चीज़ सेम है, बस इंस्टीड ऑफ एसिड हमने क्या यूज किया है, नन मेटालिक ऑक्साइड. ये एन फॉर नन है, नन मेटालिक ऑक्साइड. तो इसलिए हम बोलते हैं कि नन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है. ठीक है, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं. मेटालिक ऑक्साइड कैसा हुआ, बेसिक हुआ. नन मेटालिक ऑक्साइड कैसा हुआ, एसिडिक हुआ. फिर से अगर डाउट हो फिर से इस वीडियो को फिर से देखना. अब देखने की बात ये आती है कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को आप लोग या हम लोग क्यों बेस बोल रहे हैं. तो सपोज करो कोई मेटालिक ऑक्साइड ले लो, CaO ले लिया, या कुछ भी ले लो, ZnO ले लो, ZnO ले लो, या आप बेरियम ऑक्साइड ले लो, BaO ले लो, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कुछ भी ले लिया. और इसको जब ऐड किया आपने, इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है, आपने जब इसमें सपोज वाटर ऐड किया तो ये क्या बना रहा है आपके पास. तो जब CaO में जब वाटर आप ऐड कर रहे हो तो ये बना रहा है CaOH का होल 2. आपको पता है CaOH का होल 2 क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरह जब जिंक में जब आप ऐड कर रहे हो तो जिंक क्या बना रहा है, सेम उसी तरह बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है. और उसी तरह ये क्या बनाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल 2, ठीक है. तो ये हमारा बन रहा है अलग अलग डिफरेंट हाइड्रोक्साइड. इसलिए इसको बेसिक बोलते हैं. जब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा मेटालिक ऑक्साइड तो हमको दे रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड. इसलिए ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है. तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा. और इसका जो बेस होता है, जो भी बेस आप यूज करते हो, बेस का pH हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 7 होगा. 7 जो होता है न्यूट्रल होता है. और pH लेवल को अगर आप एक बार देख लो तो pH जो होता है अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर के 6 तक एसिडिक होता है, ठीक है, और 7 न्यूट्रल होता है, और 7 to 14 कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है. अगर नहीं दिख रहा तो फिर से आप उसको मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से. 7 to 14 कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है. 7 to 14 अगर आप लोगे pH 7 से 14, कोई भी pH, किसी भी चीज़ का pH आता है बिटवीन दिस, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा. जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, हम लोग pH के बारे में नेक्स्ट क्लास में अभी आगे पढ़ना है तो मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से उन चीज़ों पे.
उसी तरह जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप ले लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में सपोज CO2 है, आपके पास SO2 है, NO2 है। जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर से, तो CO2 जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा क्या, H2CO3। ये भी आपको एसिडिक प्रॉपर्टी देगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे H है। फिर जब SO2 करेगा, आपको पता है H2SO3 H2SO4 ये सब क्या होता है, ये भी आपको एसिड देगा क्योंकि इसमें भी H+ आयंस हैं। उसी तरह जब NO2 है तो नाइट्रिक एसिड देगा, HNO3 बनाएगा। तो जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा CO2 SO2 और NO2, जो हमारा क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये वाटर से करेगा तो हमें क्या देगा, एसिडिक प्रॉपर्टी वाला सॉल्यूशन देगा, जिसका pH आप मेजर करोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक में आएगा, 1 to 6 के बीच में कोई भी वैल्यू उसका हो सकता है। इसलिए जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। आपको इक्वेशन से भी बता दिया, आपको ऐसे भी बता दिया क्यों एसिडिक होता है और क्यों बेसिक होता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तो कैसे क्या बन रहा है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के। तो यहाँ पे एसिड बेस, फर्स्ट इक्वेशन देखो, एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है मेटालिक ऑक्साइड के लिए, तो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है क्या, सेम सॉल्ट एंड वाटर। जैसे ऊपर में ये बन रहा था उसी तरह यहाँ पे भी सॉल्ट और यहाँ पे ये वाटर, तो यहाँ पे भी वाटर। उसका एग्जाम्पल ले लो, एसिड की जगह पे हमने लिया क्या, HCl लिया। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड की जगह पे क्या लिया, कोई मेटल ले लिया, कॉपर ले लिया मेटल की जगह पे, और ऑक्साइड इसलिए O है। ठीक है, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया। बनाया क्या, Cu, क्योंकि Cu मेटल है। ठीक है, और Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये Cu और Cl मिल गया, तो CuCl मिल करके CuCl2 बनाया। ठीक है, और यहाँ ये H और O मिल करके H2O बना दिया। तो आपको मिल रहा है क्या, सॉल्ट और वाटर सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका क्या है, सॉल्ट है, ये आपको सॉल्ट मिल गया और ये वाटर मिल गया। तो आपने ये एग्जांपल देख लिया, मेटालिक ऑक्साइड कैसे सॉल्ट और वाटर बना रहा है और कैसे एज अ बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आप देखोगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड में CO2 ले लिया। ठीक है, CO2 रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, NaOH के साथ, क्या बना रहा है, Na2CO3 प्लस H2O वाटर। यहाँ पे भी आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है जब CO2 रिएक्ट कर रहा है। फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लिया और बेस की जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या बना रहा है, CaCO3 बना रहा है प्लस H2 बना रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो फिर मेरे को लगता है कि आप लोग को सब अच्छे से समझ में आया होगा। जो समझ नहीं आया होगा मेरे को टेक्स्ट करके, मेरे को कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी जो भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।